लेकिन जिनका घर है वो भी जमा कर रहे हैं, जिनका नहीं है वो भी कर रहे हैं, बेटा भी कर रहा है, माँ भी कर रही है। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप इस द्वार में आप पूरा आवेदन दे दिए सर्वे को मिल जाना है, वैसे लोग छटेंगे जो छटने लायक है। ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में समस्या का समाधान तो हमारे ख्याल से नहीं के बराबर है। सिर्फ आवेदन लिया जाता है और कूड़े के भाव में फिर वो फेंक दिया जाता है। ये सरकार है निष्पक्ष भाव से काम कर रही है, सभी को लेकर के चल रही है। ये लोगों को विपक्षी द्वारा कुछ भी कहा जा रहा है उसको हम लोग मानते नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं कि मेरा काम नहीं हुआ। अब जो काम जो लेने लायक नहीं है, लाभ लेने लायक नहीं है, वो तो स्वाभाविक है, छटेगा ही। पिलसिन के आज मिल गया दुर्गा देवी बरमोरिया। हाँ बढ़िया है। हाँ अच्छा, गरीब के सहारा दल का तो बहुत अच्छे है न। परेशान हलिए बहुत दिन से। हाँ ग्राम अरखरी पोस्ट गोविंदपुर थाना बिजनौर पंचायत कसुम्भा रहने वाले हैं। धन्यवाद। क्योंकि बहुत पिछले जनता दरबार में लोगों का सवाल था कि काम नहीं होता है, लेकिन अब पदाधिकारियों का कहना है कि काम हम लोग करते हैं, किसी तरह का कोई त्रुटि रहता है जिसकी वजह से काम नहीं होता। लेकिन लोगों में ये एक उम्मीद रहता है कि भाई फिर भर देते हैं फॉर्म, हो सके इस बार मेरा काम हो जाए। आप जैसा बताएं कि ये सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम है वो काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मंच है, हमारे ग्रामीण जनता के लिए, जहाँ पे एक ही स्थान पे लोग सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो प्राप्त कर रहे हैं। 19 स्टॉल नंबर 19 से जो भी हैं कृपया करके यहाँ मंच पे आएंगे, क्योंकि आपके द्वारा जो पेंशन। जोहार, नमस्कार, आदाब। देखिए हम यहाँ कुसुम्भा पंचायत में हैं जो विष्णुगढ़ प्रखंड के अंतर्गत आता है, और आज यहाँ जनता दरबार का आयोजन किया गया है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का। यहाँ पर प्रखंड से पदाधिकारी चल करके पंचायत आए हुए हैं, और मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। लोग आवेदन दे रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, अधिकारी पदाधिकारी और वार्ड सदस्य, मुखिया, सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित हैं, ताकि लोगों का जो भी आवेदन आ रहा है उसे फिलअप करके उस टेबल तक पहुँचाई जा रही है। कुल यहाँ पर 19 टेबल लगाए गए हैं जिसमें विभिन्न योजनाओं के फॉर्म स्वीकार किए जा रहे हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि कह सकते हैं कि शुरुआत में थोड़ी भीड़ कम थी, लेकिन धीरे धीरे इस भीड़ बढ़ने लगी है, क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस आने लगी है कि भाई जनता दरबार में जाना चाहिए, ताकि हमारा काम वहाँ पर होता है। थोड़ी बहुत त्रुटियां रह जाती हैं, क्योंकि बहुत पिछले जनता दरबार में लोगों का सवाल था कि काम नहीं होता है, लेकिन अब पदाधिकारियों का कहना है कि काम हम लोग करते हैं, किसी तरह का कोई त्रुटि रहता है जिसकी वजह से काम नहीं होता। लेकिन लोगों में ये एक उम्मीद रहता है कि भाई फिर भर देते हैं फॉर्म, हो सके इस बार मेरा काम हो जाए, फिर भर देते हैं फॉर्म, हो सके इस बार फिर मेरा काम हो जाए। यही उम्मीद से लोग जनता दरबार में यहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आते हैं और इसी उम्मीद के साथ फॉर्म भरते हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे और पदाधिकारियों से भी बात करेंगे कि किस विभाग के लिए, किस चीज़ के लिए ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। मेरे साथ हैं यहाँ आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हीरामन जी। ये बड़े एक्टिव पर्सन है पूरे विष्णुगढ़ प्रखंड में, एक तरह से कह सकते हैं कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तो हम हीरामन जी से बात करेंगे। तो आज अपने पंचायत में आए, यहाँ जनता दरबार में शिरकत किए हुए हैं, तो क्या कहेंगे अपने ग्राम वासियों से, क्योंकि ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का ये चौथा संस्करण है, तो इसके पूर्व के हिसाब से और अभी के वर्तमान के हिसाब से आप क्या मतलब आकलन देंगे और कितना रैंक देंगे इस कार्यक्रम? इस रैंक में सबसे पहले सर्वप्रथम आपको हम कहेंगे कि इस चैनल को मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं या धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हर इस पंचायत के कार्यक्रम में जो शरीक होते हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। यह जो आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार तक जो चल कर के आई है, ये चौथा संस्करण आपने बोले, यह एक सरकार की जो योजना है, इस कार्यक्रम को हम कहेंगे कि सरकार को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे। ये जो ब्लॉक की चक्कर थी वो कम से कम 50% तो ज़रूर कम हो गई है, और ये अपना
लाभ लेने के लिए इस तरह का जो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरकार अपना योजना चलाई है और इसमें भाग लेकर के लोग पूरी लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि जितने भी यहाँ ऑनलाइन दस्तावेज करवा रहे हैं उसमें तो हम समझते हैं कि भरपूर अधिकारियों द्वारा निष्पादन करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अब जिसकी पोर्टल नहीं है, जिसका पोर्टल बंद हो, उसका तो काम अभी नहीं हो सकता, लेकिन बाद में होता ही है। लेकिन आप एक चीज़ गांव ग्राम में देखा जाता है कि ज़्यादा फोकस लोग यानी आवास फॉर्म भरने में ही करते हैं। ये सही बात है? देखिए, ये तो सही बात है कि आवास और मैया योजना पर खास करके जितना भी लोग यहाँ पर हैं मैया योजना और आवास पर हैं। लोग चाहते हैं कि हम कितना अधिक से अधिक सरकार द्वारा जो मुहैया करवाया जा रहा है योजना है उसको हम कितना लाभ ले सकें। और यही आवास के लेकर के ही कहते हैं ना कि कुछ शिविर को लोग गलत मानते हैं कि भाई कुछ काम नहीं होता है। क्योंकि आपने भी कहा, मुझे भी पता है कि यहाँ से अगर ऑनलाइन हो जाता है तो फिर आपको ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं। आपके यहाँ पर मुखिया और पंचायत सचिव भी काफ़ी आपके योजना को पूर्ण करने के लिए, लेकिन फिर भी किन्हीं का नाम आने के बाद भी कट जाना और ये सब कैसे? ये सब कोई बात नहीं है। ये सतयुग में भी मानने वाले लोग, जैसे लोग बोलते हैं कि राम को भी आधा देश में मानते हैं, आधा लोग नहीं मानते हैं, समझे ना? अच्छा। तो उस प्रकार से आज की योजना जो चल रही है ये विपक्षियों की काम है कहना, लोगों को उस्काना, ये सब कोई बात नहीं है। जो ये सरकार है निष्पक्ष भाव से काम कर रही है और काम करने का प्रयास कर रही है, सभी को लेकर के चल रही है। ये लोगों को विपक्षी द्वारा कुछ भी कहा जा रहा है उसको हम लोग मानते नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं कि मेरा काम नहीं हुआ। अब जो काम जो लेने लायक नहीं है, लाभ लेने लायक नहीं है, वो तो स्वाभाविक है, छटेगा ही। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप इस द्वार में आप पूरा आवेदन दे दिए सर्वे को मिल जाना है, वैसे लोग छटेंगे जो छटने लायक है और जिनको मिलने लायक है वो स्वाभाविक रूप में उनको मिलेगा। लेकिन वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे, तो आप लोग जागरूकता लाए कि नहीं कि जो ऐसा आप लोग चाह रहे हैं ना कि भाई ऐसा कोई छूटे नहीं? बिल्कुल नहीं छूटेगा, इसके लिए एकदम पूरी, क्योंकि कम से कम अपना पंचायत में तो टटोल लीजिए भाई। इस पंचायत में 9 रेवेन्यू विलेज है, ठीक है, इसमें 13 वार्ड है, 13 वार्ड सदस्य लगे हुए हैं, मुखिया लगे हुए हैं, पूर्व मुखिया लगे हुए हैं, पूर्व पंचायत समिति लगे हुए हैं, समाज सेवी जो है 9 गांव में, हर गांव में 2-4 हैं, वो सब को लगे हुए हैं कि कोई छूटे नहीं। कल को छूटने के बाद फिर हम ही लोगों के बीच में वो लोग परेशानियां झेलना पड़ता है। अगर किन्हीं का छूटेगा फिर मैं ही आपसे सवाल करूंगा जी। ठीक है, चलिए बहुत कोई बात नहीं। सहायता योजना के बारे में भी बखूबी से लोगों को बताया, काफी डिटेल से बताया कैसे आपकी किस्तों से संबंधित लाभ के द्वार के तहत शिविर लगाया गया है आज कुसुम्भा पंचायत में। तो इस बार का जो मुख्य टारगेट हम लोगों का है वो बच्चों के सर्टिफिकेट पर, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, हम लोग चाहते हैं कि सैचुरेशन मोड में जाए और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का 100% सर्टिफिकेट बन जाए। इसके साथ ही जितने भी योजनाएं हैं कल्याणकारी उनका भी लाभ यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसा कि आप देखें, हम लोग अभी वस्त्र वितरण भी किए, पेंशन का भी कुछ प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र वितरण किए। हम लोग ग्रीन राशन कार्ड की जो प्रति है वो भी वितरण किए। तो अन्य योजनाओं का भी हम लोग यथासंभव यहाँ पर लाभ दिए हैं। आयुष्मान कार्ड, अच्छा, आयुष्मान कार्ड भी बड़ी संख्या में बनाया जा। यहीं पर जनता दरबार में आए हुए हैं। देखिए, ये भी बड़े एक्टिव पर्सन हैं और सामाजिक कार्यों में इनका भी बड़ा योगदान रहता है। सुशील जी, कैसा चल रहा है? सरकार की ये योजना, सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम, हम इसको बिल्कुल मिथ्या समझते हैं। तो क्या उपाय किया जाए सुशील जी? कोई मतलब ऐसा आप, हालांकि मैं भी मानता हूं कि बहुत सारी काम ऐसा नहीं होता है, लेकिन उपाय भी तो क्या, मतलब पेच कहाँ फंसता है? पेच सरकार के पास फंसा हुआ है। सरकार, प्रशासक वर्ग जो है वो शासक वर्ग को विचलित करता है। ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में समस्या का समाधान तो हमारे ख्याल से नहीं के बराबर है। सिर्फ आवेदन लिया जाता है और कूड़े के भाव में फिर वो फेंक दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैया सम्मान योजना का मामला बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि 2-3-4 किस्त आया है, उसके बाद रुक गया है, बाद में कुछ होना। तो क्या उसमें कुछ काम हो रहा है? अगर किसी का कुछ ऐसा दिक्कत है, समस्या है, तो कैसे क्या करें? मैया सम्मान योजना के बारे में यही हम बता पाएंगे कि अभी जो है ये पोर्टल बंद है। अच्छा। और पोर्टल बंद है तो उसमें कुछ
पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपका आवेदन अगर पेंडिंग है तो किस लेवल पे पेंडिंग है। अगर पूर्व में एक बार पैसा आपका आ चुका है और अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है दोबारा, तो हो सकता है कि आपका बैंक खाते या तो पासबुक में, आधार में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा, कुछ मैचिंग होगा, या तो फिर KYC नहीं किया गया होगा, जिसकी वजह से आपको ये समस्या आ रही है। तो ऐसे लाभुकों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आवेदन किया हुआ है पहले, तो एक बार पैसा आ चुका है तो आपको दिक्कत नहीं होना है, आपको नया फॉर्म नहीं भरना है। अभी इस कैंप में जो आप आवेदन अगर भर रहे हैं तो केवल वैसे लाभुकों को आवेदन देना है जिन्होंने इसके लिए कभी आवेदन नहीं किया हुआ है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा मनरेगा से। मनरेगा में ऐसे मजदूर जो निबंधित हैं उनका KYC का कार्य किया जा रहा है। KYC का कार्य इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट जो DBT का पैसा आना है मजदूरों के खाते में, और डेली उसमें अटेंडेंस NMS की वजह से भी बनना है, इसलिए KYC सरकार ने अति महत्वपूर्ण कर दिया है। तो KYC भी इस कैंप में किया जा रहा है। अभी यहाँ पे 4 मेट और 2 रोजगार सेवक, कुल मिला के 6 लोग KYC का कार्य कर रहे हैं, और KYC करना आपको अनिवार्य है। तभी समय सीमा कुछ है? इसकी समय सीमा तो 30 अक्टूबर ही थी। हम लोग बहुत डिले चल रहे हैं, इसको अविलंब 2-3 दिनों में 100% किया जाना है। तो सबसे पहले सर आपके चैनल को, आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में अभी आय जाति आवासीय, वृद्धा पेंशन, मैया समान योजना, अबुआ आवास और दाखिल खारिज, बहुत सारे कामें हो रही है। बशर्ते सफलता तो कुछ योजनाओं में फोकस की जाती है। तो पूर्व में भी ऐसा सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम हुआ था, तो बहुत सारा बोधरेशन भी मुखिया को झेलना पड़ता था। जी अभी उसी में शामिल है क्या? जी बोधरेशन तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि समाज का काम करिएगा, पब्लिक का काम करिएगा तो बोधरेशन होता है। बशर्ते हम लोग आए हैं समाज के लिए तो करना पड़ेगा। पिछले बार की अबुआ आवास में ज़्यादा फोकस किया गया था। सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि अबुआ आवास को जिस तरह से वो आगे बढ़ाएं। अभी मैया समान योजना को दिए हैं, पिछले बार तो अबुआ आवास में ज़्यादा दिए थे। इस बार देखते हैं कि इस पर फोकस किया जा रहा है। ताकि वो अपने दैनिक जीवन में वो सारे सारे साग सब्जी जो भी फल फ्रूट वो खाएं और अच्छे बच्चे। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जिस तरह से सरकार आपके द्वार में आवेदन दी जाती है, यहाँ सभी को दे देते हैं आवेदन। जिनका घर है वो भी जमा कर रहे हैं, जिनका नहीं है वो भी कर रहे हैं, बेटा भी कर रहा है, माँ भी कर रही है। तो मैं आप बता देना चाहता हूँ कि इस पर जांच किया गया था। प्रखंड लेवल से लोग आए थे जांच करने के लिए। जिनका आवास कच्चा रहा उन्हीं को मिला था, ऐसा कोई कटवाया नहीं है सरकार के द्वारा। जिनका पक्का रहता था उनको नहीं मिला। यही बात है, जांच के दौरान जिनका कच्चा पाया गया उनको मिला था। जा रहा वहाँ पर तो हमारे दर्शकों को भी जो आने वाले आपके द्वारा कार्यक्रम होंगे ताकि वो तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले तो सबों को मेरा नमस्कार जोहार, और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी उपस्थित हैं, जो सुन रहे हैं, सबों को मेरा प्रणाम। आप जैसा बताएं कि ये सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम है वो काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मंच है, हमारे ग्रामीण जनता के लिए, जहाँ पे एक ही स्थान पे लोग सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो प्राप्त कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारा ये 21 नवंबर से हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड का पूरे झारखंड में कार्यक्रम चल रहा है, और हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड में आज ये 3रा दिन है, और ये कुसुम्भा पंचायत है हमारा। इसमें कुल 20 प्रकार के हमारे स्टॉल लगाए गए हैं, और सारे स्टॉल हर विभाग के हैं। स्टॉल नंबर 1 जो हम मुख्य स्टॉल देखते हैं, स्टॉल नंबर 1 जो हेल्प डेस्क का है, ओपन विंडो का हमारा, जहाँ पे जो नहीं कुछ समझ पा रहे हैं तो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ उस फॉर्म को फिल पर। इस तरह से 21 हमारा स्टॉल है। इन प्रकार के जो ये सारी प्रकार जो हमारे स्टॉल्स लगाए गए हैं वो हमारे आम जनता के लिए लगाए गए हैं, और प्रशासन इनके द्वार यार हमारे ग्रामीण के आंगन में, इनके घर में, इनके द्वार पे आके इनकी समस्याओं को सुनने, समझने और निष्पादन करने के लिए यहाँ पे आई हुई है। और हम सबका अथक प्रयास है कि हमारी जनता यहाँ से भरपूर लाभ उठा के इस कार्यक्रम का जाए, और हम सभी यहाँ पे हमारे कर्मी सभी तत्परता से लगे हुए हैं कि मैक्सिमम लाभ लोगों को दिया जा सके। स्थितियाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हैं, और यहाँ मेरे साथ मिल गए यहीं के स्थानीय युवक हैं, और इनकी पत्नी, जैसे जानकारी है कि इनकी पत्नी वार्ड सदस्य भी है यहाँ पंचायत में, और हम इनसे जानेंगे पवन कुमार पासवान जी से
कि क्या क्या इसमें समस्याएं आ रही है या कैसे काम हो रहा है। पवन बताइए क्या क्या समस्या। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, खोटा न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर जो भी योजना यहाँ पर जो शिविर लगा हुआ है उसमें 80% जो है सो काम होता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं होता है, काम होता है। इसमें काम कराने वाला चाहिए। ऑनलाइन नहीं कराइएगा और बोलिए काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन कराइए, काम होगा। 80% काम होता है। और जितने भी हमारे अधिकारी लोग आए हुए हैं उन लोगों ने सब कोई ध्यान दिया इस पर और अच्छे से काम कर रहे हैं। ऑनलाइन यहाँ पर सबसे ज्यादा फॉर्म किस चीज के लिए भरी जाती है? अबुआ आवास के लिए। अबुआ आवास, मैया समान योजना, ये दोनों एकदम ज्यादा चल रहा है। तो पेज तो वहीं फंसता है, आवासे में तो फंसता है। लोग कहते हैं कि वो नहीं मिल रहा है। नहीं होता है, उसमें प्रक्रिया है। प्रक्रिया में मतलब जैसे कच्चा मकान, इसका गिरा हुआ मकान है, कच्चा मकान है, उसके लिए अबुआ आवास और मिल रहा है। अबुआ आवास बहुत लोगों को मिला है। हमारा पंचायत में भी अबुआ आवास बहुत ज़्यादा मिला है। जो गरीब परिवार के लोग उनको सबको मिला है। क्या है, झारखंड सरकार जो है बहुत अच्छा चीज़ लागू की अबुआ आवास, तो गरीबों का सहायता के लिए बहुत अच्छा है।